एतजाज हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में वक्त देने का। ये जो कानूनी पेचीदगियां हैं ये हम चाह रहे हैं कि हम तमाम तर जो माहिर कानून हमें मिल रहे हैं हम उनसे डिस्कस करते रहें। आपको क्या नज़र आ रहा है, ये जो आईनी बहरान है ये बनाया गया है या ये क्लियर है कानून में कि अगर गवर्नर ने कह दिया है इजलास है तो इजलास चाहे चल भी रहा हो गवर्नर की बात मानी जाएगी, या फिर ये गैर आईनी है? नहीं, इसमें अगर गैर आईनी कोई अगर गैर आईनी कोई बात है, ये कानून की बात है, तो मुझे ये आपको कानून के हवाले से समझानी पड़ती है। इसमें जो आइन में है वो ही है, उसी तरह ही चलना होगा हर किसी को। आइन इसमें बड़ा क्लियर है और इस पे लतीफ़ खोसा साहब पहले एक बड़ी एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन कर चुके हैं कि गवर्नर को ये इख्तियार नहीं था इस किस्म का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मानने का। फिर उन्होंने टाइम नहीं दिया 24 घंटे। कोई किसी के मेंबर अगर को बैरून मुल्क गए हो, कोई उम्रे पे गए हो, तो वो किस तरह पहुंच सकता है? वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए भी कम से कम 3 दिन का आइन में शर्त है। सबसे बढ़ के बात जो है वो ये है कि अगर इसमें कोई जिम्मेदार है और अगर किसी के खिलाफ एक्शन चाहता है गवर्नर कि उसने उसके हुक्म की अदूली की है, तो वो है स्पीकर। उसमें परवेज इलाही का या चीफ मिनिस्टर का तो कोई काम नहीं है। अगर सेशन ही नहीं होता तो ये कहाँ से जाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसके आगे दे? स्पीकर ने एडजर्न किया है। स्पीकर के खिलाफ अगर कोई शिकायत है, उधर है इसको गवर्नर को, तो वो आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर सकता है। जिस तरह एक आईनी इदारा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, और उन्होंने किया परवेज मुशर्रफ जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और वो केस कहलाता ही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वर्सेस द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ द गवर्नर ऑफ पंजाब शुड गो अगेंस्ट द स्पीकर ऑफ पंजाब, या रिट में, या बेहतर ही है कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली 184(3) के तहत जाए और उसके खिलाफ शिकायत करे कि जी इसने नहीं बुलाया, इसको हिदायत करो कि ये बुलाए सेशन। और जहाँ तक स्पीकर का ताल्लुक है, स्पीकर जब सेशन बैठ जाता है, जब भी बैठे, उसने 23 तारीख तक एडजर्न किया हुआ है, तो उस वक्त ये स्पीकर का इख्तियार होगा कि कौन सा आइटम नंबर 1 होगा, कौन सा आइटम नंबर 2 होगा, किस तरतीब में होगा। पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिया जाएगा कि पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा। तो ये इसमें चीफ मिनिस्टर या पंजाब हुकूमत का तो कोई नहीं है कि वफाक उस पर चढ़ाई करना शुरू हो जाए पंजाब पे। इस तरह तो कोई सूबा भी वल्नरेबल कल बलूचिस्तान के को उड़ा देंगे, फिर सिंध को उड़ा देंगे। ये तो इख्तियार नहीं दिया जा सकता वफाकी हुकूमत को। ये वफाक है, ये फेडरेशन है और इसमें सारे की अपनी खुद मुख्तारी है। उसमें अगर कोई गलती करता है, मसलन अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी गलती करता है या गवर्नर भी गलती करता है, तो अदालतें हैं उसको उसके लिए रुजू करने के लिए, और उधर रुजू करना चाहिए गवर्नर साहब को। और अगर उनको ये शिकायत है, वरना जब स्पीकर चाहे वो, उसने कौन सा कोई इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया, उसने पोस्टपोन किया है सेशन टिल फ्राइडे 23rd, और उस दिन वो सुन लेगा। क्योंकि आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी रेलेवेंट है। वो कहता है अगर कोई मियाद हो किसी काम के किए जाने की और वो मियाद एक्सीड हो जाए, तो सिर्फ एक्सीड हो जाने से वो काम गलत नहीं हो सकता। तो इस वक्त जितनी बातें राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, जितनी बातें सोच रही है वफाकी हुकूमत कि वो उड़ा के रख देगी पंजाब की हुकूमत को और पंजाब के चीफ मिनिस्टर को और गवर्नर को, ये इख्तियार है। और वो वफाक का नुमाइंदा है कि वो 2 दिन में कह के, 1 दिन में ही क्यों ना कहे, फिर उसी वक्त क्यों ना कहे कि अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, तो वो डिटरमिन करे, ना रीजनेबल हो बात, और वो कहे कि जी ये उड़ा दो इसको, और फिर फौज कशी और राना सनाउल्लाह कहे कि जी हम चीफ मिनिस्टर के हाउस को सील कर देंगे। कहाँ से, कैसे सील करेंगे? ये कोई दुश्मन ममालिक है, दो दुश्मन फौजी हैं, दुश्मन है
एक सूबा वफाक से कि आप उस पर चढ़ाई करने आ गए हैं और अपने ही सूबे पंजाब पे वजीर आजम साहब और उनके नुमाइंदे गवर्नर साहब करेंगे चढ़ाई। ये मुमकिन नहीं है आइन के तहत, और ये सरीहन खिलाफ वर्जी आइन और कानून की होगी। ये मैं आपको कानूनी बात और आइनी बात बता रहा हूँ इस सिलसिले।